नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पड़ोसी देशों यानी चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार बनाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। ये हथियार 20 साल के बाद की परिस्थितियों को देखकर बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें फ्यूचर वेपन के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें से कई हथियारों का परीक्षण भी हो चुका है, जिसके बाद दुनिया भी भारत की काबिलियत देखकर हैरान है। भविष्य के ये हथियार और रक्षा उपकरण चीन और पाकिस्तान के साथ न सिर्फ भारत का शक्ति संतुलन बदल देंगे, बल्कि भारत को अजय राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इन हथियारों की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आज सिर्फ कुछ ऐसे हथियारों के बारे में बताते हैं जो बेहद ही घातक और सटीक है और जिनसे पंगा लेना चीन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दुश्मन सपने में भी सरहद के इस पार कोई हरकत से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ये हथियार उसे नींद भी नहीं आने देंगे। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा खतरनाक हथियार बना रहा है जिसके बारे में अभी तक चीन ने सोचा तक नहीं है। इस हथियार का नाम हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार यानी HGV है। भारत इसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। यह मानव रहित विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। इसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। फिलहाल किसी भी देश के पास ऐसा हाइपरसोनिक यान नहीं है, जबकि भारत ने 2 साल पहले यह उपलब्धि हासिल कर ली है और अब इसके परीक्षण किए जा रहे हैं। भारत के इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का शुरुआती परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। तब इसकी गति 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में से घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। खास बात यह है कि इस यान से यात्रा भी की जा सकती है। साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है, यानी इसे चीन और पाकिस्तान के काल के रूप में देखा जा रहा है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर के करीब है, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक यानी 8500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। भारत डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। DEW ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वह टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली बेकार हो जाती है। इससे वह दिशा भ्रमित हो जाता है और अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। DW से 2 तरह के हमले किए जाते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमला होता है। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, जंगी जहाज, टैंक्स को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफी तेजी से ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर राख कर देती है। अंग्रेजी मैगजीन द वीक ने पिछले साल एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। उसमें छपी रिपोर्ट के मुताबिक DRDO एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 बताया गया था। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार ही बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला करता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मांग कई वर्षों से कर रही थी, जिसे पिछले साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिप बोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन्स को लीज पर लिया था। खास बात यह है कि देश की एक कंपनी नौसेना को इन ड्रोन्स की सप्लाई करने वाली है, जिन्हें मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। साथ ही भारत एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण में भी जुटा हुआ है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024-25 के करीब है।
इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और वीआईपी ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इसमें खास बात यही है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत पड़ेगी। ये एक बार में 24 से 36 सैनिकों को लेकर जा सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम वजन उठा सकेगा। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकेगा, जो एक बार में 800 किलोमीटर की अधिकतम रेंज हासिल करेगा। इसमें लगने वाले हथियारों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।